वर्षा देश। मेघछाया नगर में आर्यवंश का आवास। रात का मध्य भाग बीत चुका था। चांद आकाश के बीच से सरक चुका था। अथर्व ने ठीक 10 सेकंड लगाकर एक बात की पुष्टि की, वह सचमुच पुनर्जन्म ले चुका था। स्वर्ग श्रेणी के एक शक्तिशाली योद्धा के लिए 10 सेकंड सिर्फ एक तथ्य की पुष्टि में लगाना बेहद अविश्वसनीय था। लेकिन यही बात इस बात को भी साबित कर रही थी कि उसके साथ जो कुछ हुआ था वह भी उतना ही अविश्वसनीय था। अपने पिछले जन्म में वह मार्शल आर्ट्स के शिखर पर खड़ा था और रसायन विद्या में उसने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की थीं। उसने जिस त्रिअग्नि मार्गदर्शक का आविष्कार किया था, उसने पूरी रसायन सिद्धांत की दुनिया में क्रांति ला दी थी। लोग सम्मान से उसे रसायन सम्राट कहते थे। फिर भी वह असंतुष्ट था। वह और आगे बढ़ना चाहता था। उस पौराणिक शून्य भंजन श्रेणी तक पहुंचना चाहता था। शून्य को तोड़कर अमर हो जाना चाहता था। इसलिए उसने अनगिनत प्राचीन स्थलों का दौरा किया और अंत में काली रक्त घाटी में प्रवेश किया। खतरनाक बाधाओं को पार करते हुए उसने एक प्राचीन मीनार की खोज की। वहां निराशा नहीं मिली। मीनार पर सुनहरे अक्षर प्रकट हुए और एक सर्वोच्च कौशल वाली पांडुलिपि सामने आई। अक्षय स्वर्ग ग्रंथ। इसे उच्चतम स्तर तक साधने पर ऐसा शरीर प्राप्त होता था जो न बुढ़ाता न सड़ता, आकाश और पृथ्वी के साथ एक हो जाता, सूर्य चंद्रमा के समान आयु पाता। स्वर्ग श्रेणी का योद्धा होने के बावजूद अथर्व को यह ग्रंथ बेहद गहन और कठिन लगा, मानो कोई दिव्य पुस्तक पढ़ रहा हो। कुछ समझ ही न आए। उसने जबरदस्ती पूरे ग्रंथ को याद कर लिया। जैसे ही वह मीनार की ओर जांच करने वाला था, मीनार हल्की सी कांपी और एक दिव्य प्रकाश स्तंभ निकला जिसने उसके नश्वर शरीर को पल भर में चकनाचूर कर दिया। अजीब बात यह थी कि उसकी आत्मा बिखरी नहीं। वह अर्धचेतन अवस्था में चली गई और यह अवस्था 10,000 वर्षों तक चली। इन 10 सहस्र वर्षों में उसकी आत्मा सिर्फ अक्षय स्वर्ग ग्रंथ का विश्लेषण करती रही, कुछ और कर भी नहीं सकती थी। अंत में उसने उस सर्वोच्च कौशल की पहली परत को समझ लिया। स्वर्ग श्रेणी का योद्धा होने के बावजूद 10,000 साल लगाकर सिर्फ पहली परत समझना, यह कितनी विकट बात थी। स्वर्ग श्रेणी के योद्धा की आयु भी 1,000 वर्ष से कम होती है। सामान्य परिस्थितियों में इस संसार में कोई भी अक्षय स्वर्ग ग्रंथ को पूरा नहीं सीख सकता। समझने से पहले ही बूढ़ा होकर मर जाएगा। पर अथर्व ने इस विचित्र घटना के कारण पहली परत को ग्रहण कर लिया और अब अचानक वह 16 वर्ष के एक युवक के शरीर में पुनर्जन्म ले चुका था, जिसका नाम भी अथर्व ही था। यह कितना अद्भुत था। चाहे जैसे भी हुआ हो, मैं फिर से जन्मा हूं। यह शरीर अभी सिर्फ शरीर शोधन स्तर की दूसरी परत पर है। इससे घटिया और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं कभी स्वर्ग श्रेणी का योद्धा रहा हूं, मार्शल मार्ग के शिखर पर खड़ा रहा हूं, रसायन विद्या का महान गुरु रहा हूं। शरीर कमजोर है तो औषधि से उसकी कमी पूरी करूंगा। मुझे विश्वास है कि मैं फिर से शिखर पर लौट सकता हूं और अब मैं अक्षय स्वर्ग ग्रंथ का अभ्यास कर सकता हूं। यह सर्वोच्च कौशल इतना शक्तिशाली है कि शायद यह नश्वर लोक का नहीं बल्कि पौराणिक अमर लोक का है, वरना 10,000 साल में सिर्फ पहली परत कैसे समझ पाता। इस जन्म में मैं निश्चित रूप से सभी पूर्वजों से आगे निकल जाऊंगा और अमर बनूंगा। इसके अलावा इस शरीर का क्या हाल है? 16 साल का होकर भी सिर्फ शरीर शोधन की दूसरी परत। क्या वर्तमान युग में मार्शल मार्ग मर रहा है? धड़ाम, एक विस्फोट जैसी आवाज के साथ अनगिनत स्मृतियां उसके मन में उमड़ पड़ीं। ये उस दूसरे अथर्व की स्मृतियां थीं, इस शरीर के मूल स्वामी की। इस प्रक्रिया में 2 अलग अलग चेतनाएं एक हो गईं। अब उनमें कोई अंतर नहीं रहा। समझ गया। अथर्व ने मन ही मन सिर हिलाया। शरीर शोधन की दूसरी परत पर अटके रहने का कारण था उसका आत्मिक आधार अत्यंत निम्न कोटि का था। योद्धा बनने के लिए सबसे पहले आत्मिक आधार आवश्यक है। केवल आत्मिक आधार से ही व्यक्ति आकाश पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर शरीर को प्रशिक्षित कर सकता है और उसे अपनी मूल शक्ति में बदल सकता है। कुछ आत्मिक आधार ऊर्जा को तेजी से सोखते हैं, कुछ धीरे। इन्हें 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है: स्वर्ग, पृथ्वी, शाम
और पीत। प्रत्येक श्रेणी में फिर 3 उपस्तर होते हैं, उच्च, मध्यम और निम्न। सर्वश्रेष्ठ है स्वर्ग श्रेणी उच्च स्तर और सबसे निम्न है पीत श्रेणी निम्न स्तर। आत्मिक आधार की श्रेणी उसकी शुद्धता से तय होती है, जितना शुद्ध उतना बेहतर। अथर्व का आत्मिक आधार पूरी तरह अव्यवस्थित था, 5 तत्व एक साथ खुले हुए। मार्शल जगत में यह सबसे घटिया प्रकार माना जाता है। मुश्किल से पीत श्रेणी निम्न स्तर कहा जा सकता था। इसी कारण 16 वर्ष की आयु में वह सिर्फ दूसरी परत तक पहुंच पाया था, जबकि उसके हमउम्र कम से कम चौथी 5वीं परत पर पहुंच चुके होते थे। पिछले जन्म में अथर्व के पास स्वर्ग श्रेणी उच्च स्तर का आत्मिक आधार था, नव सूर्य अग्नि आत्मिक आधार। साथ ही रसायन विद्या में अद्वितीय प्रतिभा थी। औषधियों के सहारे उसने मात्र 200 वर्षों में स्वर्ग श्रेणी प्राप्त कर ली थी। ऐसा इतिहास में पहले कभी किसी ने नहीं किया था। पंचतत्व अव्यवस्थित आत्मिक आधार, सबसे निम्न स्तर। कोई आश्चर्य नहीं कि पूर्ववर्ती अथर्व कितना भी मेहनत करे, दूसरी परत से आगे नहीं बढ़ पाया। मेरे लिए यह थोड़ी समस्या है, लेकिन रसायन औषधियों के साथ अधिकतम 4 वर्षों में मैं फिर से शिखर पर पहुंच जाऊंगा। ये क्या? अथर्व के हृदय में अचानक एक तीव्र आश्चर्य उमड़ा। चेहरे पर अविश्वास और चरम आश्चर्य छा गया। उसने अपनी अत्यंत शक्तिशाली मानसिक शक्ति से नाभि केंद्र में स्थित आत्मिक आधार को फिर से देखा और क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर आश्चर्य के स्थान पर अपार आनंद उमड़ आया। यह पंचतत्व अव्यवस्थित आत्मिक आधार नहीं है। 5 तत्व पूर्ण संतुलन में हैं और कमल का आकार बना रहे हैं। इसका अर्थ है यह पंचभूत मिश्रित अराजक कमल है। सर्वोत्तम में सर्वोत्तम नव सूर्य अग्नि आत्मिक आधार से भी दुर्लभ। इसे अमर श्रेणी का आत्मिक आधार कहा जाता है। मेरे पूर्ववर्ती की प्रगति इसलिए धीमी थी क्योंकि अमर श्रेणी के आत्मिक आधार को अपनी वास्तविक शक्ति दिखाने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है, और संयोग से मेरे पास ठीक वही कौशल है जो इस पंचभूत मिश्रित अराजक कमल के अनुकूल है। पंचभूत स्वर्ग श्रेणी कौशल। 100 वर्ष नहीं, मुझे सिर्फ 50 वर्ष लगेंगे और मैं फिर से स्वर्ग श्रेणी पहुंच जाऊंगा। पिछले जन्म का स्वर्ग श्रेणी योद्धा होने के बावजूद अथर्व अपनी खुशी छिपा ना सका। चेहरा आनंद से चमक उठा। आत्मिक आधार जन्मजात होता है, उसे बदला नहीं जा सकता। पिछले जन्म में शून्य को तोड़कर अमर होने के लिए उसने अनेक प्राचीन स्थलों का दौरा किया था और अनेक गुप्त कलाएं तथा साधना विधियां प्राप्त की थीं। पंचभूत स्वर्ग श्रेणी कौशल उनमें से एक था। पिछले जन्म में वह मार्शल जगत के शिखर पर था। इस जन्म में वह फिर से वैभव प्राप्त करेगा और एक अमर किंवदंती रचेगा। मेरे पूर्ववर्ती की मृत्यु कैसे हुई? अथर्व ने स्मृतियों को पलटना शुरू किया। चेहरे पर क्रोध तेजी से उभर आया। उसका पूर्ववर्ती आर्यवंश के मुखिया भुवनेश का इकलौता पुत्र था। माता और दादा दादी बहुत पहले चल बसे थे। आर्यवंश एक मार्शल वंश था। हर सदस्य मार्शल कला जानता था और इस पर गर्व करता था। भुवनेश मुखिया कैसे बना? क्योंकि वह सबसे शक्तिशाली था और युद्ध करके उस पद तक पहुंचा था। पर अथर्व को बचपन से ही आत्मिक आधार की समस्या के कारण कचरा समझा जाता था। चारों ओर से उपहास सहना पड़ता था। अपने पुत्र को उज्जवल भविष्य देने के लिए भुवनेश ने दिव्य प्रकाश अकादमी से एक समझौता किया। अकादमी अथर्व को शिष्य के रूप में स्वीकार करेगी और उसे पूरी शक्ति से प्रशिक्षित करेगी। बदले में भुवनेश नील ज्योति घाटी में जाकर वह वस्तु खोज कर लाएगा जो अकादमी ने वर्षों पहले खोदी थी। दिव्य प्रकाश अकादमी वर्षादेश के शाही वंश के अधीन एक महान संस्थान थी। उसके पास असीम संसाधन थे। अगर वे किसी को पूरी शक्ति से प्रशिक्षित करने का निर्णय लेते तो सबसे घटिया कचरा भी तत्व संग्रह स्तर तक पहुंच सकता था। पर अकादमी के लोग मूर्ख नहीं थे। अगर वह वस्तु आसानी से मिलने वाली होती तो वे इतनी उदार शर्तें क्यों देते? नील ज्योति घाटी खतरों से भरी जगह थी। एक गलत कदम मौत का कारण बन सकता था। फिर भी पुत्र के लिए भुवनेश ने 7 दिन पहले बिना किसी हिचकिचाहट के प्रस्थान कर दिया। कल ही दिव्य प्रकाश अकादमी के लोग आए थे और आर्यवंश को सूचित किया था कि वादा के अनुसार आज वे अथर्व को लेने आएंगे।
ठीक उसी समय वंश के मुख्य प्रबंधक कर्ण ने पूर्ववर्ती अथर्व से बात करने के लिए संपर्क किया। वह चाहता था कि अथर्व यह बहुमूल्य स्थान अपने पौत्र अरुण को सौंप दे। कारण यह दिया गया कि अरुण एक प्रतिभाशाली युवक है, उसकी संभावनाएं अनंत हैं और ऐसे अवसर को कचरे पर बर्बाद नहीं किया जा सकता। पूर्ववर्ती अथर्व ने निश्चित रूप से इनकार कर दिया। आखिरकार यह स्थान उसके पिता ने अपनी जान की बाजी लगाकर प्राप्त किया था। पर कर्ण बात करने नहीं आया था, वह सिर्फ सूचना देने आया था। उसकी राय सुनने का कोई इरादा नहीं था। पूर्ववर्ती अथर्व अब और बर्दाश्त न कर सका और आक्रमण कर बैठा। लेकिन कर्ण तत्व संग्रह स्तर का योद्धा था, उसकी एक उंगली ही उसे कुचलने के लिए काफी थी। वह कैसे विरोध कर सकता था? एक ही मुक्के से पूर्ववर्ती अथर्व गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे उसके अपने कमरे में बंद कर दिया गया। स्पष्ट था कि दिव्य प्रकाश अकादमी के लोगों के सामने कोई समस्या न खड़ी हो। जब भुवनेश लौटेगा तब तक सब कुछ निपट चुका होगा। गंभीर रूप से घायल अथर्व क्रोध में ही मर गया। अथर्व ने ठंडी सांस छोड़ी। ये लोग हद से आगे बढ़ गए थे। उसके पिता ने अपनी जान देकर उसके लिए यह स्थान प्राप्त किया था और कर्ण तथा उसका पौत्र बस यूं ही छीन लेना चाहते थे। ये अत्यंत निर्लज्ज कुत्ते। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। वह बिस्तर से उठा। तुरंत पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। सच है, उसे नया जीवन मिल गया था, पर शरीर के घाव अपने आप नहीं भरने वाले थे। हम आत्मिक आधार क्षतिग्रस्त हो गया है। अथर्व की भौहें सिकुड़ गईं। कर्ण के उस हमले ने वास्तव में उसके आत्मिक आधार को नुकसान पहुंचाया था। आत्मिक आधार की क्षति एक बहुत जटिल समस्या थी। सामान्य औषधि पत्रों से कुछ नहीं होता। मेरी जानकारी के अनुसार 7 प्रकार की औषधियां हैं जो आत्मिक आधार की क्षति ठीक कर सकती हैं। उनमें से 4 के लिए इतने महंगे घटक चाहिए कि पूरा आर्यवंश बेचने पर भी पूरे न हों। इसके अलावा मेरे आत्मिक आधार को हल्की क्षति ही पहुंची है, इसलिए इतनी उच्च श्रेणी की औषधियों की आवश्यकता नहीं। बाकी 3 में से 2 को गोली के रूप में ढालना पड़ता है और शरीर शोधन स्तर की दूसरी परत पर यह मेरे लिए बहुत बड़ा बोझ होगा। तो मेरे पास सिर्फ एक विकल्प बचता है, मूल हृदय आत्मा पुनरुद्धार चूर्ण। इसे सही अनुपात में घटक मिलाकर और पकाकर औषधि के रूप में बनाया जा सकता है। पहले मैं अपने घाव ठीक करूंगा, फिर कर्ण और उसके पौत्र को रोकने जाऊंगा। मुझे इस स्थान की कोई खास परवाह नहीं, लेकिन मैं कभी अनुमति नहीं दूंगा कि मेरे पिता ने अपनी जान देकर जो अवसर प्राप्त किया वह इन निर्लज्ज दादा पौत्र के लाभ के लिए इस्तेमाल हो। वह पालथी मारकर बैठ गया और अक्षय स्वर्ग ग्रंथ का संचालन शुरू किया। यह पहली बार था जब वह इस संभावित अमर श्रेणी की साधना विधि का अभ्यास कर रहा था, लेकिन 10,000 वर्षों के विश्लेषण के कारण अब यह उसके लिए सहज हो चुका था। वूं 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 उसके शरीर के अंदर शक्तिशाली जीवन संकेत अचानक प्रकट हुए। उसकी मूल शक्ति बहुत कम हो गई, लेकिन घाव तेजी से भरने लगे। मात्र कुछ ही मिनटों में वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। सचमुच अक्षय स्वर्ग ग्रंथ के नाम के योग्य है। मैंने अभी अभ्यास शुरू ही किया है और इतने अद्भुत प्रभाव अनुभव कर लिए। यह अन्य साधना विधियों से बिल्कुल अलग है। सामान्य विधियां आत्मिक आधार का उपयोग करके आकाश पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को मूल शक्ति में बदलती है, जबकि अक्षय स्वर्ग ग्रंथ बिल्कुल उल्टा काम करता है। मूल शक्ति का उपयोग करके शरीर को परिष्कृत करता है और घावों को ठीक करता है। जब मेरी साधना उच्चतम स्तर तक पहुंचेगी तो अमृतत्व असंभव नहीं रहेगा, इसलिए इसे स्वर्ग ग्रंथ कहा जाता है। दुर्भाग्य से अभी स्तर पर्याप्त नहीं है, वरना मैं अक्षय स्वर्ग ग्रंथ से ही अपने आत्मिक आधार को ठीक कर सकता। अथर्व ने आंखें खोलीं। खिड़की के बाहर बढ़ती रोशनी को देखते हुए धीरे से बोला, अब मैं कर्ण से मिलने चलता हूं, उस निर्लज्ज बूढ़े से, और उसे एक सरप्राइज देता हूं। उसने जूते पहने दरवाजे की ओर बढ़ा और द्वार खोला। दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा व्यक्ति खड़ा था जो उसका रास्ता रोक रहा था। उसका नाम राजेश था, कर्ण का एक वफादार आदमी। युवा स्वामी अथर्व, मुख्य प्रबंधक का आदेश है कि आज आपको कमरे में ही रहना है। राजेश हंसते हुए बोला। सामने वाला व्यक्ति भले ही वंश के मुखिया का पुत्र हो,
पर वह कुख्यात कचरा भी था। उसकी नजरों में सिर्फ एक मजाक। अथर्व की दृष्टि ठंडी हो गई। तुम मुझे रोकने की हिम्मत रखते हो? बिल्कुल वैसा ही था। मुख्य प्रबंधक ने साफ कह रखा था कि अथर्व को किसी भी कीमत पर बाहर न आने दिया जाए। अगर जरूरत पड़ी तो हमला करने की अनुमति भी थी। इसलिए राजेश ने झूठी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, यह मुख्य प्रबंधक का आदेश है। युवा स्वामी, कृपया मुझे मुश्किल में न डालें। कर्ण, यह बूढ़ा कुत्ता सचमुच सतर्क है। उसने मुझे गंभीर रूप से घायल कर दिया और फिर भी बेचैन है। दरवाजे पर पहरा तक बिठा दिया। अथर्व ने सोचा, इससे यह भी पता चलता था कि अपने पौत्र को दिव्य प्रकाश अकादमी में भेजना कर्ण के लिए कितना महत्वपूर्ण था। अगर यह आशा टूट गई तो कर्ण की निराशा और क्रोध की कल्पना ही की जा सकती थी। रास्ते से हट जा, अथर्व ने ठंडे स्वर में कहा। युवा स्वामी, यह मुख्य प्रबंधक का आदेश। पाठ। अथर्व ने हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ जमा दिया। ठंडे स्वर में बोला, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, रास्ते से हटो, और तुम हट नहीं रहे। क्या उसे एक कचरे से थप्पड़ पड़ गया? राजेश ने अविश्वास से अपना चेहरा ढांक लिया। यह कचरा वास्तव में उसका विरोध करने की हिम्मत रखता है? यह कैसा मजाक था? वह क्रोधित हो गया। कर्ण के पहले वाले शब्द याद आ गए। अगर जरूरत पड़े तो हमला करने की अनुमति है। नफरत उमड़ आई। गहरी आवाज में बोला, युवा स्वामी, यह आपने खुद मजबूर किया। पाठ। अथर्व ने फिर हाथ उठाया और एक और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया।